एलएसी पर ठंड से चीनी सैनिकों की हालत हुई पतली। फॉरवर्ड पोस्ट पर रोज हो रही है जवानों की अदला बदली। ठंड की वजह से टूट रहा है चीनी सैनिकों का मनोबल। भारतीय जवान इन पोस्टों पर बिता चुके हैं लंबा वक्त। भारतीय सैनिकों के काम आ रहा है सियाचिन का अनुभव। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी गतिरोध के बीच भारत और चीन दोनों के ही हजारों सैनिक हाड़ कपाऊ ठंड के बावजूद तैनात हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि कड़ाके की ठंड में चीनी सैनिकों के हौसले पस्त पड़ने लगे हैं। फॉरवर्ड पोजीशनों पर उनके सैनिक हर रोज बदले जा रहे हैं, जबकि भारत की तरफ से उन्हीं लोकेशंस पर सैनिक काफी लंबे वक्त तक टिक रहे हैं। उसकी वजह यह भी है कि भारतीय सैनिक पहले भी इन पोजीशन पर तैनात रहे हैं और वो इस मौसम से अच्छी तरह वाकिफ हैं, जबकि चीनी सैनिक इस तरह के मौसम में रहने के आदी नहीं हैं। लिहाजा उन्हें ऐसी पोस्टों पर वक्त बिताने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माने जाने वाले सियाचिन में भी भारतीय सैनिकों की तैनाती रहती है और यह तैनाती साल 1984 से है। यानी भारतीय सैनिकों को इस तरह के माहौल में रहने की आदत बरसों से है और यही अनुभव अब उनके काम आ रहा है। भारतीय सेना की कई कोर ऐसी हैं जिन्हें ऐसे विषम मौसम में रहने की न केवल ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि ऐसी परिस्थितियों में रहकर जंग को कैसे जीता जाए इसका भी जज्बा उनके अंदर पूरी तरह से भरा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मौसम का इंजन के ऊपर, चाहे किसी व्हीकल का इंजन हो, उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है। फ्यूल और क्लाइमेट को देखा जाए तो इंजन की जो पुलिंग पावर है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। साथ ही यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी, फ्यूल में फ्रीजिंग और माइनस टेम्परेचर होने के कारण फ्यूल की बर्निंग पॉइंट पर भी असर पड़ता है, जिससे फ्यूल को बर्न होने में काफी टाइम लगता है। इसलिए यहाँ पर 3 तरह के फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी में मौजूद रहता है। साथ ही यह इक्विपमेंट हर मौसम के अंदर, हर ऑपरेशन के अंदर और अत्यधिक सर्दी के अंदर भी ऑपरेशन में सक्सेस है। सूत्रों के मुताबिक अभी तो ठंड की शुरुआत हुई है और अभी से चीनी सैनिकों की हालत पतली होने लगी है। आने वाले वक्त में पारा -50 से -70 डिग्री तक जा सकता है और उस मौसम में चीनी सैनिकों की हालत और भी खराब होने वाली है। उसकी एक वजह यह भी है कि अगर हालात खराब होते हैं तो भारतीय सैनिकों को ऊंची पहाड़ियों पर लड़ने की आदत है, जबकि चीनी सैनिकों को इस तरह का कोई अनुभव नहीं है। एलएसी के फॉरवर्ड पोस्ट्स पर तैनात हमारे जवान चीनी सैनिकों की तुलना में काफी समय तक तैनात रह रहे हैं। कड़ाके की ठंड और ऐसे तापमान में कभी नहीं रहने की वजह से चीनियों को अपने जवानों को डेली बेसिस पर रोटेट करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हमारी इक्विपमेंट हर तरह से और हर समय मेंटेन रहे। इसके साथ साथ क्रू की ट्रेनिंग और क्रू ड्रिल्स की रेडीनेस तो चलती ही रहेगी। आने वाला मौसम कठिन और सख्त क्यों ना हो, हमारा हर एक सोल्जर और इक्विपमेंट वेल प्रिपेयर्ड है। मौसम का सामना करने के लिहाज से भारतीय जवानों को चीनियों पर स्पष्ट बढ़त हासिल है, क्योंकि बड़ी तादाद में हमारे जवान लद्दाख और सियाचिन में पहले ही ड्यूटी कर चुके हैं। सियाचिन तो दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है जहां सैनिक तैनात होते हैं। चालबाज चीन ने
इस साल अप्रैल मई में एलएसी पर आक्रामकता दिखाते हुए करीब 60,000 जवानों को पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनात कर दिया। टैंक और भारी हथियारों से लैस ये सैनिक भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण कर वहां पोजीशंस लेने लगे। जवाब में भारत ने भी तकरीबन उतने ही सैनिकों को तैनात कर दिया ताकि चीनियों को आगे किसी भी तरह की हिमाकत से रोका जा सके। गिरते तापमान का असर न केवल चीनी सैनिकों पर पड़ेगा बल्कि उनके हथियारों पर भी पड़ेगा जिन्हें वहां पर तैनात किया गया है। बदलते मौसम के साथ इन हथियारों की क्षमता भी बदलती है, यानी कि वक्त पड़ने पर चीनी सेना ने एलएसी पर जो हथियार तैनात किए हैं वो टाएं टाएं फिस हो सकते हैं। फायर एंड फ्यूरी कोर सिर्फ इंडियन आर्मी का ही नहीं बल्कि दुनिया भर की आर्मीज का एक अनोखा फॉर्मेशन है जिसकी मैकेनाइज्ड फोर्सेस इतनी कठिन टेरेन में सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में डिप्लॉयड हैं। टैंक्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और हेवी गन का मेंटेनेंस ऐसी कठिन टेरेन और मौसम में एक बड़ी चुनौती बन जाता है। क्रू और इक्विपमेंट रेडीनेस को इंश्योर करने के लिए आज हमारे सभी लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट्स अपनी जगह पर हैं। इस बीच तनाव कम करने और गतिरोध कम करने के लिए दोनों ही पक्षों के बीच बातचीत का सिलसिला जारी है। दोनों देशों के बीच अब तक कोर कमांडर लेवल की 7 राउंड की वार्ता हो चुकी है। 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी, जिसमें चीनी सैनिकों के साथ साथ हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। भारत चाहता है कि पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर उसके सैनिकों के पीछे हटने से पहले चीनी सैनिक फिंगर एरिया से पीछे हट जाएं। अगर यह गतिरोध नहीं टूटता तो दोनों देशों के सैनिकों को दुनिया की ऐसी जगह पर वक्त बिताना पड़ेगा जहां कोई भी रहना नहीं चाहता।